हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्वांटमी एप्टीट्यूड। आज हम इस वीडियो में हमारा परसेंटेज का 7th पार्ट देखेंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेकिन ये 7th पार्ट समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने मेरे प्रीवियस पार्ट्स नहीं कवर किए परसेंट के, मतलब पार्ट 1 टू 6 अगर आपने नहीं कवर किए, तो सबसे पहले आप वो कवर कीजिए, क्योंकि प्रीवियस पार्ट्स में मैंने जो आपको कंसेप्ट बताए हैं वही सारे कंसेप्ट यहाँ यूज होंगे। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस पार्ट्स नहीं कवर किए तो यहाँ आपको छोटी छोटी चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो सबसे पहले आप पार्ट 1 टू 6 कवर कीजिए, तभी आप पार्ट 7 पे आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In a manufacturing company, the total production increased by 80% over a certain period, while the average production per worker increased by 60% during the same period. The approximate percent increase in the number of workers is closest to। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें तीन चीजें दी हैं। एक तो हमारा टोटल प्रोडक्शन, देन मुझे बोला है एवरेज प्रोडक्शन पर वर्कर, मतलब हर एक वर्कर एवरेज कितना काम करता है, और नंबर ऑफ वर्कर्स। तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं टोटल प्रोडक्शन को पी लिखता हूँ, तो जो मेरा टोटल प्रोडक्शन है वो किसके इक्वल होगा? एवरेज प्रोडक्शन पर वर्कर इनटू नंबर ऑफ वर्कर्स, है ना। जो मेरा टोटल प्रोडक्शन है वो किसके इक्वल होगा? हर एक वर्कर ने कितना एवरेज काम किया है इनटू नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो मान लो मैं बोलूँ कि जो मेरा टोटल प्रोडक्शन है वो 100x है, क्योंकि आपको नहीं दिया क्वेश्चन में तो आपको लेट करना पड़ेगा, तो 100x ले लिया। तो टोटल प्रोडक्शन 100x है मान लो मेरा, और एवरेज प्रोडक्शन मैं आपको बोलता हूँ, एवरेज प्रोडक्शन पर वर्कर मैं आपसे बोलता हूँ 10x है। ठीक है, प्रोडक्शन 100x, एवरेज मेरा आ गया 10x का। देन नंबर ऑफ वर्कर्स मेरे कितने होंगे? अब देखो, अगर मैं प्रोडक्शन इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर है, तो अगर मैं प्रोडक्शन अपॉन एवरेज करूंगा तो इज इक्वल टू नंबर आ जाएगा। तो नंबर मेरा कितना हो गया? प्रोडक्शन 100x अपॉन एवरेज विच इज 10x। तो ये नंबर कितना आ गया? 10। देन मुझे बोला है कि जो मेरा टोटल प्रोडक्शन है वो 80% से इंक्रीज हो जाता है, और जो मेरा एवरेज प्रोडक्शन है, एवरेज प्रोडक्शन पर वर्कर मेरा 60% से इंक्रीज होता है। तो जो मेरा न्यू प्रोडक्शन होगा वो कितना हो जाएगा? 100x प्लस 80% विच इज 180x। और जो मेरा न्यू एवरेज होगा, मतलब न्यू एवरेज पर वर्कर, वो कितना हो जाएगा? 10x प्लस 60% करोगे तो कितना आएगा? 16x। अब मेरा प्रोडक्शन नया आ गया, एवरेज नंबर, एवरेज वर्क पर पर्सन भी मेरा नया आ गया, तो मेरा नंबर भी नया आ जाएगा विच इज 180x बाय 16x। ठीक है, मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, 180x हो गया, एवरेज मेरा पर वर्कर का इंक्रीज हो गया तो 16x हो गया। तो मेरा न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स कितना आ गया? 180x बाय 16x। ठीक है, देन मुझसे बोला है कि द फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंट चेंज इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इज क्लोजेस्ट टू, मतलब जो मेरा ओल्ड नंबर ऑफ वर्कर्स था और जो मेरा न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स है, इसमें कितना परसेंट का चेंज आया है। तो देखो, आप इसको ये आपका 10 है और ये आपका ये x कट गया, तो ये 180 बाय 16 है आपका। तो 10 और 180 बाय 16 में आपको परसेंट चेंज बताना है। अब मैंने आपको बताया कि अगर आपको परसेंट चेंज बताना है और अगर आपकी एक वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो आप दोनों वैल्यूज का रेशियो निकाल लो। मतलब ओल्ड वैल्यू जो है मेरी और जो मेरी न्यू वैल्यू है, मैं उसका रेशियो निकाल लेता हूँ और फिर मैं सॉल्व कर लूंगा। तो 10:80, 180/16 कर लेता हूँ मैं। अब ये अगर मेरा डिनोमिनेटर में है तो ये मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा मेरा 160:180। 0 0 कैंसिल आउट हो गया। अब मुझे फाइनली 16 और 18 में परसेंट चेंज बताना है। अब परसेंट चेंज के लिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरा चेंज है न्यूमरिक टर्म में वो मैं न्यूमरेटर में लिख दूंगा। बेस मेरा क्या है? 16, तो बेस मेरा मैं लिखूंगा डिनोमिनेटर में इंटू 100। तो ये मेरा क्या है? 2 1 2, 2 8 16, 4 2 8, 4 25 100, और ये 225 से कटेगा तो कितना आएगा? 12.5। तो एवरेज जो नंबर ऑफ वर्कर्स है उसमें कितना परसेंट चेंज आया? 12.5%। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। अब अ पब्लिशिंग हाउस इंक्रीज इट्स टोटल एनुअल सेल्स ऑफ बुक्स बाय 50%, मतलब जो टोटल सेल्स है वो 50% से बढ़ गई ओवर अ पर्टिकुलर ईयर। द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड पर सेल्समैन इंक्रीज बाय 43.75% ड्यूरिंग द सेम ईयर। द अप्रोक्सीमेट परसेंट चेंज इन द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्समैन इज क्लोजेस्ट टू। ठीक है, तो ये भी सेम ही आपका लॉजिक लगेगा। जो मेरा टोटल सेल्स है, मान लो मैं टोटल सेल्स को ऐसे बोलता हूँ, इज इक्वल टू एवरेज सेल्स पर सेल्समैन, मतलब हर एक सेल्समैन ने कितनी एवरेज बुक्स बेची, इनटू नंबर ऑफ सेल्समैन, है ना। जो मेरा टोटल सेल्स है इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज जो बुक सोल्ड हुई है पर सेल्समैन इनटू नंबर ऑफ सेल्समैन। अब मैं इसको अगर इस साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? टोटल सेल्स अपॉन एवरेज इज इक्वल टू नंबर।
ये वही चीज़ है मेरी। तो मान लो मेरा जो मैं एवरेज जो मेरा टोटल सेल्स है वो मैं बोलता हूँ 100x है। देन देखो अब जो मेरा एवरेज ये बढ़ा है ना सेल्स पर सेल्समैन, ये 43.75% से बढ़ा है। तो सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 50% माइनस 6.25%। ठीक है। अगर आपको ये कैलकुलेशंस नहीं समझ आ रहे तो आप एक बार मेरे प्रीवियस पार्ट्स देखिए, मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है सब। 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। 6.25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 होता है 25, 1/8 12.5। तो ये हो गया 1/16। ठीक है। तो 16 एलसीएम आ जाएगा, 2 8 से 16, 16 1। ये आ गया मेरा 7/16। अब देखो जो मेरा एवरेज सेल्स पर सेल्समैन है वो 7/16 से आगे इंक्रीज होने वाला है। तो आप ऐसा कुछ ले लो जो 16 का मल्टीपल हो, जिससे आप 7/16 बहुत आराम से कैलकुलेट कर लोगे। तो मान लो यार मैं बोलूँ कि जो मेरा एवरेज सेल्स पर सेल्समैन है वो 16x है। तो अब मेरा टोटल सेल्स आ गया, एवरेज आ गया, तो नंबर ऑफ सेल्स पर्सन कितने हो गए मेरे, 100x/16x। तो x x कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया मेरा 100/16। देन मुझे बोला है जो मेरे टोटल सेल्स है वो 50% से इंक्रीज हो गई। तो जो मेरी न्यू सेल्स है वो कितनी हो गई, 150x। 50% से इंक्रीज हो गया तो 150x। देन मुझे बोला एवरेज नंबर ऑफ बुक सोल्ड पर सेल्समैन इंक्रीज्ड बाय 7/16। अब कोई भी चीज अगर 7/16 से इंक्रीज हो रही है, अगर कोई भी चीज में 7/16 से इंक्रीज कर रहा हूँ तो मैं उसका 1 + 7/16 कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अगर जो मेरा एवरेज न्यू होगा, अगर मैं जो मेरा ये 16x है, अब मैं 7/16 से इंक्रीज कर रहा हूँ, मतलब 1 + 7/16 कैलकुलेट कर रहा हूँ। 1 + 7/16 होता है 23/16। तो 16x का 23/16 आप कैलकुलेट कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 23x। ठीक है। अब आपका टोटल आ गया, एवरेज आ गया, तो नंबर कितना आएगा, 150x/23x। एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये आपका नंबर आ गया। देन मुझे पूछा था अप्रोक्सीमेट परसेंट चेंज इन द नंबर ऑफ सेल्स पर्सन, मतलब ओल्ड और न्यू में कितना अप्रोक्सीमेट चेंज आया है परसेंट का। तो यहाँ तो आपको दोनों ही फ्रैक्शन में दिए हैं, तो आप वही रेशियो निकाल लो। तो 100/16 इज टू 150/23। आपका 50 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 52 से 100, 53 से 150। ये आपका 2128। ठीक है। अब क्या होता है, ये 1/8 हो गया, 3/23 हो गया। अब आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर। तो ये आपका हो गया 23:24। ठीक है। देन मुझे अब इसका और इसका परसेंट चेंज बताना है। तो मेरा एक्चुअल टर्म्स में 1 का चेंज है, बेस है मेरा 23। तो 1/23। अब फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंट बनाना है तो आप इंटू 100 कर लो। तो ये आपका आ गया 100/23%। ठीक है। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके काफ़ी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स में बनते हैं, मतलब ये स्नैप में आपका एनमैट में काफ़ी बन सकता है, स्नैप एनमैट में काफ़ी फॉर्म होगा। कैट में तो ऐसा टाइप का बनना थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि ये थोड़ा कम कैलकुलेटिव है, बहुत आराम से सॉल्व हो सकता है। लेकिन स्नैप और एनमैट या आईपी मैट में भी बन सकता है, मतलब इन एग्जाम्स में इसका फॉर्मेशन बहुत आराम से हो सकता है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और बताने वाला हूँ, ये भी देखना। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका कैट में भी बन चुका है क्वेश्चन। तो fresh dates contain 85% water, whereas dry dates contain 55% water. If the weight of the dry dates is 450 kg, find the total weight of the dates when they were fresh. ठीक है। तो इसमें मुझे बोला फ्रेश डेट्स में 85% वाटर है, ड्राई डेट्स में 55% वाटर है। अब आप मुझे बताओ फ्रेश डेट और ड्राई डेट में किस चीज का डिफरेंस है, वाटर का ही डिफरेंस है। फ्रेश डेट क्या होता है, जिसमें पानी भरा हुआ है जिस फ्रूट में। ड्राई डेट क्या होता है, अगर मैंने फ्रूट को सुखा दिया तो वो ड्राई डेट बन जाएगा। लेकिन जो पल्प का कंटेंट है, जो फ्रूट का कंटेंट है, वो फ्रेश डेट में भी सेम रहेगा और ड्राई डेट में भी सेम रहेगा। फ्रूट तो सेम ही रहेगा ना। डिफरेंस किस चीज का है, पानी का डिफरेंस है। लेकिन फ्रूट तो सेम ही है। तो फ्रेश डेट में 85, अब जो भी वेट में डिफरेंस आ रहा है, जैसे फ्रेश डेट का ज्यादा वेट होगा, ड्राई डेट का कम वेट होगा। जो वेट का डिफरेंस आ रहा है वो वाटर की वजह से आ रहा है, वो फ्रूट की वजह से नहीं आ रहा। फ्रूट तो आपका सेम ही है दोनों जगह। तो फ्रेश डेट है, जैसे मेरा जो फ्रेश डेट है मेरा, इसमें मान लो मेरा जो वाटर है, वाटर कंटेंट 85% है। तो उसमें मेरा फ्रूट का जो कंटेंट है, पल्प का जो कंटेंट है, वो कितना होगा, 15% होगा। समझ गए। अगर वाटर 85% है तो फ्रूट कितना होगा, 15% होगा। और ड्राई जो मेरा डेट है, इसमें मेरा वाटर जो कंटेंट मुझे दिया है वो 55% दिया है। तो अगर वाटर मेरा 55% है तो जो मेरा फ्रूट कंटेंट होगा वो कितना होगा, 45% होगा।
और मैंने आपको क्या बताया कि दोनों डेट्स में फ्रूट कंटेंट तो सेम ही रहेगा, तो आपका दोनों जो ये फ्रूट कंटेंट सेम है, आप दोनों को इक्वेट कर दो तो आपका काम बन जाएगा। मैं अगर ड्राइड फ्रेश डेट का 15% जो फ्रूट कंटेंट है उसको मैं ड्राई डेट के 45% फ्रूट कंटेंट से इक्वेट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। जैसे मेरा 15% ऑफ फ्रेश इज इक्वल टू 45% ऑफ ड्राई में कर देता हूँ, है ना। तो सॉरी, अरे यार, तो मेरा ये फ्रूट बाय ड्राई आ गया और ये मेरा 100 कैंसिल आउट हो गया, ये 15 नीचे आ गया तो 40/5/15 हो गया, 15 से कैंसिल आउट हो गया, 15 1 15 3। तो मेरा फ्रेश और ड्राई का वेट का रिलेशन आ गया कि अगर मेरा फ्रेश का जो वेट है वो 3 kg है तो ड्राई का जो वेट होगा 1 kg होगा, इसका रिलेशन वेट का आ गया। अब मैं बोलूँ कि मान लो मैं यहाँ वेरिएबल ले लूँ, फ्रेश का मैं 3a बोल दूँ और ड्राई का 1a बोल दूँ, मतलब फ्रेश का जो वेट है वो 3 है और ड्राई का डेट 1a है। देन मुझे क्या बोला है कि इफ द वेट ऑफ ड्राई डेट इज 450 देन फाइंड द वेट ऑफ फ्रेश डेट। तो मुझे ड्राई की वैल्यू कितनी दी है, 450 दी है, मतलब a की वैल्यू मुझे दी है 450, ठीक है। तो 3a की मैं वैल्यू निकाल लूंगा, a की वैल्यू 450 है तो 3a की वैल्यू निकाल लूंगा। तो ये 3 इंटू 450 विच इज 0, 5 3 15, 4 3 12, 13, 1350 में मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी आपका, ये अभी कैट में बना हुआ है पहले, लेकिन अब नहीं बनेगा, मतलब ये स्नैप एनमैट में या आईपी मैट में बन सकता है या आपके कोई और बीबी एंट्रेंस एग्जाम्स में बन सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कंसेप्ट में, आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।